नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को बेहद ये जान करके खुशी होगी जो मैं इस वीडियो में आप सभी के समक्ष चर्चा करने वाला हूं। और मैं जब बीपीएससी टीआरई 1 का परिणाम घोषित हुआ था, उसके बाद जब योगदान की बारी आई, तो मैंने आप सभी को अवगत और आगाह किया था कि नियोजित शिक्षक जो हैं, वो यदि अपने स्थान छोड़ करके यदि उसी ग्रेड में बीपीएससी कैडर ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें कौन-कौन से नुकसान सहने पड़ेंगे, इसके बारे में आप सभी को मैंने अवगत और आगाह किया था। और वो जो मेरी कही गई बात आज आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ी है। गुरुजनों और नवनियुक्त शिक्षक साथियों, आप सभी को मैंने बोला था कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी कैडर ज्वाइन करेंगे, उनका सबसे पहला नुकसान, जो पुराने नियोजित शिक्षक गुरुजन हैं 2012 या उससे पूर्व का, उनका सबसे पहला नुकसान कि उनका वेतन कम हो जाएगा। आप सभी को देखने को मिला। वेतन संरक्षण और निरंतरता का जो लाभ है वह नहीं मिल पाएगा। साथ ही वरीयता का जो लाभ है वह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन सारे की वजह से आपका जो प्रोन्नति है वह और कुछ दिनों तक जो है रुक जाएगी, क्योंकि प्रोन्नति पाने के लिए आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। चूंकि आप नियोजित शिक्षक थे और अब बीपीएससी का ज्वाइन कर लिए हैं, तो अब पुनः जो है नया शिक्षक आप बन गए हैं, तो आपका जो है वो निरंतरता तो बना नहीं रहेगा, उसका वरीयता का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसी कड़ी में शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया है। अब बहुत जगहों पर ऐसा देखा जा रहा था कि विद्यालयों में बीपीएससी से आए हुए जो शिक्षक थे, उनको लग रहा था कि बीपीएससी पास करके आए हैं इसलिए वे सीनियर हैं, और नियोजित शिक्षक चूंकि नियोजन इकाई से आए हैं, मेरिट बेस पर अंकों के आधार पर बने हैं, और बीपीएससी वाले प्रतियोगिता निकाल करके आए हैं, और बीपीएससी जैसे संस्थान से प्रतियोगिता पास करके आए हैं, तो इनको लग रहा था कि 30 मार्क हैं और ये सीनियर हैं। और नियोजित शिक्षक जो बड़े बुजुर्ग भी थे, अभिभावक के उम्र के थे, उन्हें भी नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक जूनियर समझ रहे थे। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा स्पष्ट लेटर जारी कर दिया गया है कि कोई भी प्रधानाध्यापक जो उपस्थिति पंजी रखा है, उसमें बीपीएससी से चयनित शिक्षकों का नाम ऊपर और नियोजन इकाई से जो नियोजित शिक्षक है उनका नाम नीचे रखा गया है, जिससे कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो रहा है नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों के मध्य कि बीपीएससी शिक्षक सीनियर हैं, नियोजित शिक्षक जूनियर हैं। अतः इसे संज्ञान में लेते हुए शिक्षा विभाग जो है वह निर्देशित करती है उन सभी प्रधानाध्यापकों को कि वे जो उपस्थिति पंजी बनाएं, उसमें नियोजित शिक्षकों का नाम ऊपर और बीपीएससी से बने नवनियुक्त शिक्षकों का नाम नीचे रखा जाए, और यह स्पष्ट रूप से मान लिया जाए कि जो नियोजन इकाई से नियोजित शिक्षक हैं, चूंकि वे पूर्व से ही कार्यरत हैं, अतः उनके कार्य अनुभव के आधार पर उन्हें वरीयता का लाभ मिलना चाहिए, और वे ही वरीय हैं, अर्थात नियोजित शिक्षक वरीय हैं। लेकिन वैसे नियोजित शिक्षक जो नियोजन इकाई से चुन करके आए थे, लेकिन अब वे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के जरिए बीपीएससी कैडर के शिक्षक बन गए हैं, तो अब तो उनका वो वरीयता समाप्त हो गया, क्योंकि वे भी अब नव नियुक्त हो चुके हैं। तो यह नुकसान हुआ। जो प्रमोशन पाने के उद्देश्य से, अर्थात 1 to 5 में थे तो 6 to 8 में जाने के उद्देश्य से, 6 to 8 में थे 9th 10th में जाने के उद्देश्य से, 9th 10th में थे 11th 12th में जाने के उद्देश्य से, जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 दिया, तो उनके लिए स्वागत है कि वे और उच्च पद पाने के लिए, प्रोन्नति पाने के लिए उन्होंने परीक्षा दिया। परीक्षा में वे जो है सफलता हासिल की और उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ। लेकिन सेम ग्रेड हेतु जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा दिया और वे ज्वाइन किए, तो उनका वेतन भी कम हो गया, संरक्षण और निरंतरता का लाभ भी नहीं मिलेगा, साथ ही वरीयता का भी उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। वे भी अब नए शिक्षक ही कहलाए वहां जाकर के। वही नियोजित शिक्षक गुरुजन जो है, जो सक्षमता परीक्षा दे करके और कहीं भी वो चले जाए, लेकिन उनका सीनियरिटी वही रहेगा, वो वरीय ही रहेंगे नवनियुक्त शिक्षकों की अपेक्षा। सक्षमता परीक्षा का ये लाभ है, और बीपीएससी कैडर ज्वाइन करने का नियोजित शिक्षकों को ये नुकसान है। और वरीयता का बहुत बड़ा खेल है आगे भविष्य में, उसका आपका प्रमोशन, वेतन, उसके बाद जो आप रिटायर होंगे उसमें पेंशन, साथ ही आपका जो है प्रोन्नति, जो प्रमोशन होगा, जो पहले ही पत्र जारी कर दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में आपको प्रोन्नति पाने के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पूर्व के ग्रेड में। तब 2012 या उससे पूर्व के जो नियोजित शिक्षक थे, जो बीपीएससी पास करके उसी ग्रेड में ज्वाइन किए, उनका पूर्व का कार्य एक्सपीरियंस तो खत्म हो गया, कार्य अनुभव खत्म हो गया। अब पुनः जो है उनका 8 साल के बाद ही जो है वो प्रमोशन पा जाएंगे, तो ये उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका मैंने पहले ही चर्चा कर रखा था। और उस वीडियो पर आप सभी का बहुत प्यार मिला था, जिससे मुझे बेहद खुशी भी हुई थी, और आज यह देखने के लिए आपको सामने मिल गया।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी नियोजित शिक्षक गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।